नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपके अपने राधे किचन में। और आज राधे किचन में बनने वाला है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, जिसे जो खाने में बहुत स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी रेसिपी को बनाना। इसके लिए हम सामग्री जो लेंगे, हमने लिया है 500 ग्राम करीब हमने लिया है गेहूं का आटा, और 200 ग्राम मैंने लिया है सत्तू। उसी के साथ सब्जियों में मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के बैगन हैं, 2 हमने प्याज लिए हैं, एक बड़ी गांठ मैंने लहसुन की ली थी, 3 टमाटर लिए हैं, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, नींबू लिया है, हरी मिर्च ली है। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगा के गूँथ के रख लेंगे। गेहूं के आटे में मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच करीब हमने मिलाया है इसमें अजवाइन, और स्वाद अनुसार मिलाएंगे हम नमक। इसी के साथ मोयन के लिए मैं ले रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी। अब इस देसी घी को हमें आटे में अच्छे से मिला लेना है। किसी भी तरह की कोई गुठली इस आटे में नहीं होनी चाहिए। तो हम अच्छे से देसी घी को आटे में लगा लेंगे, मिला लेंगे। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आटा और हमें सॉफ्ट बनाना है तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी और डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी और मिलाया था ऊपर से। चलिए अब हम पानी की सहायता से इसका एक बहुत ही नरम सा आटा गूँथ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालें, जिससे कि हमें पता रहे, क्योंकि आटा हमें कड़ा नहीं गूँथना है। इसका आटा जो बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है, क्योंकि हमें इसमें फिलिंग भरनी है। तो हमें जो आटा बनाना है, जो लगाना है, वो बिल्कुल नरम से गूँथना है। आप देख सकते हैं हमने आटा लगा लिया है और ये आसानी से इसमें हमारी जो उंगलियां हैं वो जा रही हैं। तो इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल सही से लगा है। अब इस आटे को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। चलिए, जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हम हमारी सभी सब्जियों को हमें भूनना है। तो हम गैस को जलाते हैं और उसके ऊपर हमने नेट रख दिया है। और अब मैं इसमें रख रही हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। टमाटर हमने रख दिए हैं। इसी के साथ हम रख रहे हैं इसमें एक लहसुन की गांठ मैंने रखी है, और जो बैगन हमने लिए थे वो बैगन भी मैं इसी में रखूँगी, और इन्हें अच्छे से हमें भून लेना है। मेरे पास इस समय बड़ा बैगन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस तरीके के छोटे मीडियम साइज़ के जो बैगन होते हैं वो ले लिए। अगर आपको बड़ा बैगन मिले तो आप बड़े बैगन को यूज़ में लें। चलिए अब हमें अच्छे से इन्हें भून लेना है, जब तक ये बिल्कुल कुरकुरे से ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे, और अगर लगे कि जल रहा है तो फ्लेम को हम कम भी कर देंगे। मतलब हमें इन्हें अच्छे से भूनना है, इन्हें जलाना नहीं है। तो फ्लेम को ज़्यादा तेज़ आंच में ना रखें, लो टू मीडियम फ्लेम में ही हमें इनको अच्छे से भूनना है। ये प्याज और लहसुन मैंने चटनी के लिए बनाया था। रेसिपी क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई थी तो मैंने वो चटनी आपको बनाना इसमें नहीं दिखाया है, क्योंकि लिट्टी चोखे के साथ ये प्याज और जो लहसुन की चटनी बनती है, टमाटर प्याज और लहसुन की चटनी, उसके साथ इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए मैं इस तरीके से हाथ से मैंने आराम से चारों तरफ से इसे घुमा घुमा कर भी मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। हमारी सभी सब्जियां अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इन सभी सब्जियों को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सावधानी से आप इसे निकालें। इस तरीके से हम सभी जो सब्जियां हमारी भुन चुकी हैं अच्छे से, उनको निकाल लेते हैं। बैगन मुझे हल्के से थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, तो मैं बैगन को मैंने 2 से 4 मिनट के लिए और भून लिया था। इस तरीके से अच्छे से हम इन्हें भून लेंगे। चलिए बैगन भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम इन्हें अभी हमें इन्हें बिल्कुल छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो हम इन्हें कम से कम 5-10 मिनट के लिए हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम हमारे फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है सत्तू, और सत्तू में मैं डाल रही हूँ एक प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। उसी के साथ हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन। हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कलौंजी है।
1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है और स्वाद अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए जो सीक्रेट मसाला हम इसमें डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं आम के अचार का मसाला। वो मैंने 2 चम्मच डाला है, थोड़ा सा अमचूर डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो करीब मैंने 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल इसमें डाला है। अब हमें इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये हमारी लिट्टी की फिलिंग है जो हम उसके अंदर भरेंगे। लीजिए हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। लोइयाँ हमें ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। पूड़ी से जैसे जब हम पूड़ी बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा बड़ा हमें इसको लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा हम लेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कच्चा कच्चा सा स्वाद आए। तो ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, ना ज़्यादा छोटी लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने 4 लोइयाँ बना ली हैं और अब हम इसे अंगूठे और उंगलियों की सहायता से एक कटोरी का जैसा शेप देंगे, इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। अब हम इसके अंदर भरेंगे हमारी फिलिंग को। तो फिलिंग भी हमें ठूस ठूस कर नहीं भरनी है, कम से कम 1 से 1.5 चम्मच की फिलिंग काफ़ी होती है। और अब हम इसे सावधानी से अच्छे से इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से जो हमने एक बाटी है वो बनाकर तैयार कर ली है। ये लीजिए दोस्तों, हमारी एक बाटी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हम हमारी दूसरी बाटी को भी तैयार कर लेंगे या लिट्टी को तैयार कर लेंगे। राजस्थान में इसी तरीके से दाल बाटी बनाई जाती है और क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ तो मेरे मुंह से बार बार आपको बाटी का शब्द सुनाई दे रहा है, पर इसे हम लिट्टी भी कहते हैं। बिहार में इसे लिट्टी बोला जाता है, लिट्टी चोखा कहा जाता है, और राजस्थान में दाल बाटी बनाई जाती है। सेम पोजीशन है, सेम इसी तरीके से बनाया जाता है। बस यहाँ पर ये होता है कि हम जब राजस्थान में बाटी बनाते हैं तो उसमें आलू की फिलिंग भरते हैं और बिहार में इसमें चने की फिलिंग बनाई जाती है, भरी जाती है। इस तरीके से हमने हमारी दूसरी बाटी भी तैयार कर ली है और ऐसे ही मैं सभी बाटियाँ मैंने बनाकर रख ली है। लीजिए दोस्तों, हमने 8 लिट्टी बनाकर रेडी कर ली है। अब मैंने इसमें बाटी मेकर को रख दिया है, नेट रख दिया है और इसके ऊपर हम हमारी बाटियों को रख देंगे और कम से कम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से हमें सेक लेना है, जब तक कि ये इनका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज ना हो जाए। तो हम 15 से 20 मिनट में लगभग बनकर ये तैयार हो जाती है। इसे हमने कवर कर दिया है। जब तक हमारी लिट्टी बन रही है तब तक हम इसके चोखे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 उबले हुए आलू भी लिए हैं, बैगन है, हमने उनका छिलका हमने निकाल लिया है सभी सब्जियों का। अब हम इसे चाकू की सहायता से या हाथ की सहायता से भी आसानी से, क्योंकि ठंडे हो चुके हैं, गर्म नहीं है, तो आसानी से हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही किसी फोक की सहायता से भी कर सकते हैं या हाथ की सहायता से कर लें। इस तरीके से मैंने इन्हें कट कर लिया है बैगन को। और अब हम इसमें ये उबले हुए आलू डाल रहे हैं। ये मैंने पहले से ही उबाल कर रख लिए थे और ये ज़रूरी है कि आप बैगन के साथ इस आलू को ज़रूर डालें। इसी के साथ जो टमाटर हमने लिया था उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसी में मिला दिया है। इस भुने हुए बैगन टमाटर का स्वाद इतना लाजवाब आता है कि खाने में तो क्या ही कहना। इसी के साथ मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल दिया है। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज हमने डाल दिया इसमें एक बारीक कटा हुआ और ये थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें हमने डाल दिया है। इसी के साथ कुछ पिसे मसाले मैं मिलाऊंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं हम। मिर्ची डाल दी हमने 1 चम्मच के करीब और अब हम डालेंगे इसमें कच्चा सरसों का तेल और उसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं आधा नींबू का रस। लिट्टी चोखे की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो ये सरसों का तेल जो हम डालते हैं उससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से मैं इसे हाथों से मिला रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच से भी इसे मिला सकते हैं, पर हाथों से मिलाने का अपना ही एक स्वाद है, तो मैंने हाथों से मिलाया है। लीजिए, हमारा चोखा बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और तब तक हम देख लेते हैं कि हमारा चोखा बिल्कुल रेडी है। हमारी बाटियां भी लगभग सिक चुकी हैं। हम उसका आपको
ढक्कन हटा के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारी बाटी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इन्हें दोबारा से पलट पलट लेते हैं। थोड़ी सी ज़रूरत और है इन्हें सिकने की, तो मैं इन्हें पलट देती हूँ। पहले सभी बाटियों को मैंने पलट दिया है और वापस से मैं इसे कम से कम 5 मिनट के लिए वापस से कवर अप कर रही हूँ। अभी हमारी बाटियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए हम इनको भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। लीजिए दोस्तों, हमने इन्हें बाउल में शिफ्ट कर दिया है और अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे देसी घी। ये देसी घी है, घर का बना हुआ देसी घी है ये। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा। खाने में तो ये बहुत स्वादिष्ट होती ही है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। इस तरीके से हम अच्छे से घी को बाटी में मिला लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी बाटी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रख दिया इसमें ये चोखा। मिर्ची और नींबू आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। और इसमें जो हमने चटनी बनाई थी, जिसे मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो ये टमाटर, प्याज और वो लहसुन की चटनी है जो हमने भूना था, ये इसके साथ ज़रूर बनती है। इसी के साथ हम इसमें हमारी बाटियां भी रख लेते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा जब आपने इसे बनाया तो ये कैसे बनी। थोड़ा सा घी इस पे और डाल लेते हैं हम, जिससे कि इसका जो स्वाद है वो और बढ़ जाए। ये बाटियां हम ऐसे भी खा सकते हैं, अगर चोखा और चटनी ना भी हो तो भी ये बाटियां ऐसे ही खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। लीजिए दोस्तों, हमारी जो लिट्टी चोखा की प्लेट है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना प्यार देते रहिए। मिलती हूँ मैं किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।